जय हनुमान जय सिया राम। हनुमान जी के व्रत की संपूर्ण विधि और कब हनुमान जी का व्रत, मंगलवार का व्रत कब शुरू करें, क्योंकि कहते हैं हनुमान जी का तो 2 बार होते हैं, मंगलवार भी और शनिवार भी। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। आपके चाहे किसी भी तरह का संकट हो, संकट को दूर करने वाले हैं हनुमान जी। अगर मंगलवार का आप व्रत करते हो, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है या शनि दोष है तो आपको मंगलवार का व्रत जरूर करना चाहिए। अब उसके बाद कुछ चीजें, 1-2 चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है हनुमान जी के व्रत में, वो पूरा ध्यान रखेंगे तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको सारा कुछ बताऊंगी। तो सबसे पहले तो व्रत कब शुरू करना चाहिए, मंगलवार का व्रत शुक्ल पक्ष में। वैसे तो कोई भी व्रत हो, जो भी आप व्रत करते हो, हर व्रत शुक्ल पक्ष में किया जाता है। कोई भी शुभ काम जब हम करते हैं तो शुक्ल पक्ष, जिसको चानन पक्ष कहते हैं, अमावस्या के बाद शुरू होता है चानन पक्ष। क्योंकि आजकल की लड़कियों को पता भी नहीं होता कि चानन पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है। तो हर व्रत हो चाहे कोई भी काम हो तो हम शुक्ल पक्ष को ही शुरू करते हैं। तो मंगलवार का व्रत आप शुक्ल पक्ष को शुरू करेंगे जब भी आपका मंगलवार पड़ता है। बाकी कभी भी शुक्ल पक्ष में आप कभी भी कोई से ही महीने में आप हनुमान जी का व्रत कर सकते हैं। इसके लिए कोई नियम नहीं है, क्योंकि हनुमान जी तो कलयुग में सभी के कष्ट काटने वाले हनुमान जी हैं। अब ये तो हमने सोच लिया कि कब शुरू करें। अब इसके बाद विधि क्या है कि किस तरीके से हनुमान जी का व्रत करें। हनुमान जी के व्रत में हमेशा लाल रंग का ही फूल चढ़ता है। अगर आप चौकी लगाते हो तो लाल रंग का ऊपर वस्त्र डालने और लाल वस्त्र ही पहनने चाहिए। जिस दिन भी व्रत करते हो उस दिन लाल रंग के कपड़े पहने। वैसे तो गुड़हल का फूल होता है लाल रंग का, आप वो हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। अगर आप संकल्प लेते हैं तो भी लाल रंग का फूल अपने हाथ में लेकर, चावल हमें जरूर डालना चाहिए जब भी संकल्प लेते हैं, हाथ में फूल और चावल लेकर संकल्प करें। जो भी जिस भी मनोकामना के लिए आप व्रत करते हो, मैंने पहले व्रत में बताया है कि आपको वो सब कुछ बोल कर उसके बाद में आपको व्रत शुरू करना है। और हमेशा ध्यान रखें, गणेश जी का ध्यान जरूर करेंगे। और हनुमान जी के व्रत में सिया राम जी की मूर्ति भी लगाएंगे। जैसे चाहे राम दरबार पूरा होता है जिसमें, वो भी आप फोटो लगा सकते हैं। हनुमान जी की फोटो तो आजकल सभी घरों में होती है, मिल ही जाती है। तो आप अगर नहीं भी है आपके घर में फोटो तो राम को जरूर याद करेंगे। सिया राम को आप कहते हैं कि राम का भगत था। अगर राम को याद करोगे तो हनुमान जी खुश होते हैं, इसलिए राम का भी आप ध्यान करेंगे। और उसके बाद संकल्प करके सुबह सुबह, जितनी जल्दी हो उसके सुबह सुबह आप हनुमान जी की पूजा करेंगे। अगर सुंदरकांड पढ़ सकते हो तो सुंदरकांड भी आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो हनुमान चालीसा पढ़ लें। हनुमान चालीसा के लिए भी अगर टाइम नहीं है तो ओम हेम हनुमंते नमः भी बोल सकते हैं। कोई भी मंत्र जो भी आपको आता है, हनुमान जी का बीज मंत्र है, बहुत से मंत्र है हनुमान जी के, तो कोई आप एक मंत्र भी बोल सकते हैं। वो करके आप पूजा करोगे तो लाल रंग का ही आप वस्त्र धारण करेंगे। चौकी पर भी लाल रंग का, फूल भी लाल रंग का चढ़ाएंगे। उसके बाद जैसे जोत लगाते हैं, शुद्ध देसी घी की जोत लगाएंगे या फिर चमेली के तेल की। अगर चमेली का तेल नहीं हो तो घर में जो शुद्ध घी पड़ा हो आप उसकी जोत लगा दें। और भोग हमेशा, वैसे तो केले होते हैं, केले हनुमान जी को बहुत प्रिय होते हैं, केले भी चढ़ा सकते हैं। चूरमा होता है, चूरमा बनाकर आप अपनी रोटी का चूरमा बना लें, उसका भी भोग लगा सकते हैं। अगर ये कुछ भी नहीं कर सकते तो गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं आप हनुमान जी के। गुड़ पड़ा हो घर में तो गुड़ का भी प्रसाद आप हनुमान जी को चढ़ा दें। चाहे आप बाजार से लाके बेसन के लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, या फिर अगर प्रसाद बनाते हो खुद के खाने के लिए, जैसे खीर बनाते हो कुछ भी, तो खीर का प्रसाद भी भोग लगता है हनुमान जी को। तो इतने भोग हैं, कोई भी इनमें से एक भोग हनुमान जी को आप लगा सकते हैं। चाहे केले चढ़ा दें, चाहे रोटी का चूरमा बनाकर चढ़ाते हैं। क्योंकि हम जब बोलते हैं तो 5.25 किलो का रोट चढ़ाते हैं जब उद्यापन करते हैं, तो चूरमा भी, इसका भी आप भोग लगा सकते हैं। ये हनुमान जी के भोग के लिए होते हैं।
लेकिन अगर आप मंदिर में जाते हो तो एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं मंदिर में देखती हूँ महिलाएं क्या करती हैं, हनुमान जी के ऊपर जो सिंदूर होता है वहां से सिंदूर लगाकर अपने माथे में लगा लेते हैं। औरतों को कभी भी हनुमान जी की मूर्ति को छूना नहीं चाहिए और न ही चरण स्पर्श करना चाहिए हनुमान जी को, और न ही जो सिंदूर चढ़ाते हैं हनुमान जी को औरतें कभी भी न चढ़ाएं। सिंदूर जो चढ़ाते हैं तो औरतों को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी हमेशा, आपने देखा होगा सीता माता के सामने भी गर्दन झुकाकर ही खड़े होते थे, कभी हमेशा औरतों से दूर रहते थे हनुमान जी, तो इसलिए छूते भी नहीं है और न ही हनुमान जी के अपने हाथ से तिलक भी नहीं लगाएंगे। औरतों को कभी भी तिलक भी खुद के भी नहीं लगाना चाहिए और हनुमान जी को भी नहीं लगाना चाहिए। वैसे ही आप सिंदूर चढ़ा सकते हो, पीले रंग का सिंदूर चढ़ता है हनुमान जी का, हनुमान जी का सिंदूर अलग ही आता है, तो आप पीले रंग का सिंदूर वैसे रख सकते हो हनुमान जी के। अगर पुरुष करते हैं या लड़के करते हैं तो हनुमान जी को तिलक भी लगा सकते हैं। वैसे हनुमान जी का जो ये सिंदूर है ये वस्त्र ही माना गया है। ये मैंने पहले कहानी भी बताई थी कि हनुमान जी अपने पूरे शरीर पे सिंदूर क्यों धारण करते हैं, तो इसलिए पुरुष या लड़के वो चढ़ा सकते हैं वस्त्र। नहीं तो आपको क्या करना है, दूर से ही जो है अपनी कटोरी सिंदूर में रख दें और हाथ जोड़ ले हनुमान जी के सामने। अगर मंदिर जाते हो तो सुबह सुबह जैसे जितनी जल्दी हो सके, चाहे घर में पूजा पाठ कर लें हनुमान जी की, चाहे मंदिर पास में तो मंदिर में जाए हो। वैसे कोई जरूरी नहीं, आप अपने घर के मंदिर में बैठकर या चौकी लगाकर भी राम दरबार लगा लिया, हनुमान जी का लगा लिया, बैठकर आराम से जोत लगाई और उसके बाद प्रसाद रख दिया। पानी का लोटा जरूर रखते हैं और हमेशा उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आप पूजा करेंगे हनुमान जी की। उत्तर और पूर्व दिशा सबसे शुभ होती है, इस तरफ मुख करके आप पूजा करेंगे। जो भी आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वैसे तो कथा भी है, हनुमान जी की कथा भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़े, और उसके बाद आप चाय दूध या फल ले सकते हैं। लेकिन उपवास का मतलब ये नहीं है कि हम अन्न न खाएं। ये हनुमान जी के व्रत में आप सारे दिन फिर बाद में कुछ भी न खाएं, सिर्फ सुबह जब पूजा पाठ करते हो तो उस समय आप एक बार दूध या 2 केले खा लें। उपवास का मतलब ही ये होता है कि हम जितना पेट को खाली रखें और दिन में जितना भी हो सके हमारे ध्यान में जो है राम का जैसे मंत्र बोलते रहे। कुछ भी नहीं आए, जैसे काम कर रहे हो, घर के काम तो करने ही पड़ते हैं, व्रत करे तो भी जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। अगर राम राम भी बोल देते हो तो बहुत बड़ा मंत्र है, आप राम राम जपते रहें। जिस दिन आप व्रत करते हो तो काम करते करते ही आप राम राम जपते रहें, जय हनुमान बोलते रहें। इतना आसान है, इतने से ही हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अपने सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत करेंगे, सिर्फ एक बार खाएंगे। चाय पी सकते हो शाम को भी, चाय दूध या जो भी आप लेते हो। और नमक का प्रयोग हनुमान जी के व्रत में नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नमक है, और नई नमक वाला कोई प्रसाद आप हनुमान जी को चढ़ाएंगे। और उसके बाद फिर शाम को ही भोजन करते हैं हनुमान जी के व्रत में, और शाम को फिर आप पूरे नियम से, वैसे तो सुंदरकांड भी हमें 20 साल हो गए सुंदरकांड पढ़ते हैं, अब तो याद भी हो गया सुंदरकांड, लेकिन हम शाम को ही पढ़ते हैं। तो आप भी अगर सुबह वैसे ही आरती कर ली और कर लिया या हनुमान चालीसा पढ़ ली, तो शाम को आप सुंदरकांड का पाठ कर लें, क्योंकि शाम के समय ही हनुमान जी की ज्यादा भक्ति होती है। सुबह के समय हनुमान जी राम की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए जो है शाम को पूजा की जाती है हनुमान जी की। और फिर शाम को आप सूर्य अस्त होता है उससे पहले पहले आप भोजन कर लें। भोजन में चूरमा खाएं, या तो चूरमा भी खा सकते हैं, नहीं तो खीर अगर ज्यादा पसंद है तो आप खीर बनाकर भी खा सकते हैं, लेकिन मीठे का ही सेवन करेंगे। ज्यादातर हनुमान जी के व्रत में चूरमा ही बनाते हैं, चूरमे का ही भोग लगाते हैं। और उसके बाद फिर जो उद्यापन करोगे आप, आपको क्या करना है, चोला जरूर चढ़ाए हनुमान जी को। लाल रंग का आप 2.25 मीटर कपड़ा ले आए, जो हनुमान जी का लाल लंगोटा, आपने सुना भी होगा, तो लाल रंग का आप लंगोटा चढ़ा दें हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें, या किसी पंडित को भी दे सकते हैं आप, नहीं तो मंदिर में रखें हनुमान जी के मंदिर में, तो आप लाल ये लंगोटा चढ़ाएंगे। और 5.25 किलो का अगर आप चूरमा भी बना सकते हैं, या जो भी, या नहीं अगर
आप लड्डू भी ला सकते हैं, बाजार से लड्डू लाकर 5.25 किलो उसका प्रसाद बांट दे सबको। मंगलवार का प्रसाद सभी ले भी लेते हैं खुश होकर। तो ये आप जिस दिन उद्यापन करते हो, मान लो आपने 11 मंगलवार है या 21 है या 1 साल तक आपने व्रत की है, उसके बाद हमें उद्यापन जरूर करना चाहिए। अगर उद्यापन करते उस दिन अगर आपके पास समय, तो कहती हूँ छोटा सा आप घर पर ही जो है थोड़ा हवन भी कर सकते हैं। हवन सामग्री लाकर घर पर ही आप हवन कर ले तो बहुत ही अच्छा होता है। आपकी किसी भी तरह का, चाहे मंगल दोष हो आपकी कुंडली में, चाहे शनि दोष हो, सारे संकट आपके हनुमान जी दूर करेंगे। लेकिन सच्चे मन से व्रत करेंगे और सारे दिन मुंह झूठा नहीं रखेंगे। ये नियम है कि हनुमान जी की जो भी फोटो होती है, चाहे घर पे भी अगर आपकी मूर्ति है, राम सीता को, गणेश जी को, सबको तिलक लगा सकते हैं, लेकिन हनुमान जी को जो है औरतें तिलक कभी भी नहीं लगाती और न ही पैर छूती हैं। जैसे आप पैरों में अगर भी तिलक लगाए, थोड़ा सा दूर जो है पैरों के पास आप इस तरीके से तिलक लगा सकते हैं, नीचे जहां भी आपकी मूर्ति है। लेकिन हनुमान जी की मूर्ति को नहीं छुएंगे, राम को, सीता की किसी भी मूर्ति को आप छू सकते हैं। इसलिए जो है ये हमारे पुराणों में जो वर्णन है वो ही मैंने आपको बताया है। वैसे तो किसी ने न हनुमान जी देखे न राम सीता देखे, लेकिन हमारे पुराणों में यही बताया गया है कि औरतों को कभी भी हनुमान जी की मूर्ति को छूना नहीं चाहिए और न ही तिलक लगाना चाहिए औरतों को। इसलिए मैंने आपको ये बताया है। बाकी इतना मैं भी कोई ज्ञानी नहीं हूं कि मैं उस समय पैदा हुई थी। जो मेरा ज्ञान था, जो पुराणों में पढ़ा, क्योंकि मैं खुद हनुमान जी की भगत हूँ और हनुमान जी हमारे कुल देवता हैं, इसलिए हनुमान जी के बारे में इतना सब कुछ पता है। और सुंदरकांड पढ़ते भी हैं हमें, काफी लोग हर मंगलवार को सुंदरकांड पढ़ते हैं। शाम के समय 5 बजे हम शुरू करते हैं, 1 घंटे में सुंदरकांड का पाठ है पूरा हो जाता है और उसके बाद फिर आरती करते हैं। तो यही नियम अपनाकर आप व्रत करेंगे। बिल्कुल आसान व्रत है, ज्यादा चक्कर में मैं कभी नहीं डालती। बस ये है कि आपका मन शुद्ध होना चाहिए। मन के अंदर उस दिन सारे दिन जो है हनुमान जी का ध्यान करेंगे या राम का ध्यान करेंगे। राम का नाम भी जिसने जप लिया उसका ही बेड़ा पार हो गया।